क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके थे लास्ट वाले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही बात पूछ रही है जो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी पूछोगे तो रेखा युग्मों के बीच का कोण, और क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही पूछोगे कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने आपको बताया था कि ये जो सदिश रूप में देखे, सदिश रूप को फार्मूला आपका हमने बताया था, तो उसमें सदिश रूप में लिख लेते जाते आर बराबर a1 प्लस लेमडा इंटू b1 और आर बराबर a2 प्लस म्यू इंटू b2। तो उसमें हम a1 b1 a2 b2 निकाल लेते और फिर उनके बीच का कोण जो था उसको क्या फार्मूला था, cos थीटा बराबर a डॉट b बटे माड a माड b। ठीक है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप जो ये जो इस रेखा जो रेखा युग्म दोनों दिए गए हैं ये किसमें है, सदिश रूप में नहीं है, ये किसमें है, कार्तीय रूप में है। तो चाहे तो आप कार्तीय रूप को सदिश रूप में बना लो, ठीक है, वो भी फार्मूला सही रहेगा, और चाहे तो आप कार्तीय रूप का भी एक अलग फार्मूला होता है, उससे भी आप जो है cos थीटा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कार्तीय रूप में होता है तुमने आप देखा होगा ये क्या होता है, x माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 बटे b1, z माइनस z1 बटे c1। ए बी सी होते हैं लेकिन दो हैं तो इसलिए हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बता दिए। ठीक है, वैसे अगर एक ही होता तो उसका कार्तीय रूप में क्या फार्मूला होता है, x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। इसमें दो रेखा है तो ये हो गया भाई, ये हो गया x1 y1 z1 a1 b1 c1, x2 y2 z2 a2 b2 c2। समझ रहे आप, तो आप ऐसे भी इसे निकाल सकते हो। तो जो कार्तीय रूप है उनसे उनकी तुलना कर दो। रेखाओं की कार्तीय रूप से तुलना करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है, a2 बराबर कितना है 1, और a3, अरे a1 a2 नहीं, ये है x1 x2, ये क्या है x1, a1 a2 a3 ये वाले हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, x1 बराबर कितना -2, y1 बराबर, अरे -2 नहीं +2, x1 बराबर +2, y1 बराबर 1 और z1 बराबर -3। हम चिन्ह बदल लिखते हैं ना इनके, ठीक है, x1 y1 z1। ये हो गए a1 b1 c1। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -3। दूसरी रेखा देख लीजिए, ये है x2 y2 z2। तो x2 बराबर कितना हो गया -2, y2 बराबर 4 और z2 बराबर कितना हो गया 5। ये हो गया a2 b2 c2। a2 बराबर -1, b2 बराबर 8 और c2 बराबर 4। ठीक है, आपने सदिश रूप में देखा होगा, हमने जो cos थीटा का फार्मूला निकाला था उसमें क्या था, b1 डॉट b2 बटे b1 का मॉड और b2 का मॉड, और तुम देखो यही तो आए थे केवल, ठीक है, बाकी इनसे तो मतलब था नहीं, तो इसमें भी इनसे ही मतलब होगा और उनसे मतलब नहीं होगा। तो cos थीटा का फार्मूला ये होता है, जब cos थीटा में तुमने क्या देखा था, b1 और b2 का मॉड, b1 और b2 का मॉड, और मॉड कैसे निकालते हैं, i गुणा i से, j की गुणा j से और k की गुणा k से। तो मॉड भाई निकालो, ठीक है, चाहे डॉट गुणा करो, बात मतलब जैसे उनकी डॉट गुणा करो और वैसे हम यहाँ ऐसे गुणा करते हैं, बात तो एक ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और यही भी हम डॉट में यही करते हैं, i गुणा i से, j की गुणा j से और k की गुणा k से। तो इसमें भी आप यही कर दो, तो क्या हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2
B1 B2 प्लस C1 C2। अच्छा बटे में क्या होता है, A1 का माड और B1 का माड ये तो होता है। और माड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट I का स्क्वायर J का स्क्वायर K का स्क्वायर। तो वही इसका हो जाएगा स्क्वायर भैया, क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2। देखो फार्मूला वही है, डार्ट निकालने का तरीका भाई आप डार्ट किसका निकालते थे, इन्हीं का तो निकालते थे, ठीक है। और बाद में इन्हीं का दोनों का अंडर रूट में स्क्वायर। तो यही आपका फार्मूला देखो आ जाएगा कास थीटा बराबर। अब देखो आपने लिख लो फार्मूले इस तरीके से लिख लिया, बाकी अब लगाओ ऐसे इसकी गुणा, ठीक है। या इधर से गुणा कर लो, देखो कितनी गुणा हो, -2 और दोनों प्लस है तो हो जाएगा प्लस 8 पंचे 40, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस हो गया 4 तियां 12। इधर देख लो अंडर रूट इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 25 और प्लस 9। दूसरे वाले का देखो 1 प्लस 64 और प्लस 16। तो भाई देखिए कितना हो गया, माइनस के 2 है और माइनस के 12, तो माइनस हो गए 14 और प्लस के हैं 40, तो प्लस के बचे हैं 26। और इधर देखिए भाई ये कितने हो गए 25 और 4 29 और 9 38, अंडर रूट 38। इधर देखिए ठीक है, 64 में 65, 65 और 6 हो गए 71, 71 10 81, तो 81 का तो कुछ हो जाएगा क्यों भाई, हाँ तो 26। तो यहाँ कितने बचेंगे अंडर रूट 38 और यहाँ बचेंगे कितने 9, क्यों, ठीक है। बाकी देखो अंडर रूट 38 से कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, ठीक है भाई 38 है क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, ना 16 मिल सकते हैं ना 25 मिल सकते हैं, तो ये तो ऐसे रहेगा और बाकी ये कटेंगे भी नहीं। तो यही आ जाएगा कास थीटा बराबर 26/9 अंडर रूट 38, या थीटा बराबर अगर निकालना हो तो कितना आ जाएगा कास इनवर्स 26/9 अंडर रूट 38। तो भाई बताओ समझ में आया ये कहानी। अगर आप कार्तीय रूप में बदलना चाहें वैसे भी बदल सकते हैं, वरना अगर सदिश रूप में बदलना चाहें वही भी बदल सकते हैं। और कार्तीय रूप में भी अगर दिया गया है तो उसमें कोई देखो ज्यादा विशेष कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी ये वाला भी फार्मूला बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2, और यही है देखो ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2। कुछ मत करो, ऊपर क्या करो इनकी इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, और बटे में इसका अंडर रूट में स्क्वायर और इसका अंडर रूट में स्क्वायर। समझ रहे चीज, ठीक है। तो यह रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, या 5 नंबर का आएगा या 8 नंबर का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी रेखा कार्तीय रूप में दी गई है, लेकिन अब हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो कार्तीय रूप है उससे हम सदिश रूप बना लेंगे, ठीक है, तो सदिश रूप वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आपको ये वाला नहीं ध्यान रहा है और सदिश रूप वाला अगर ध्यान है तो उससे भी आप निकाल सकते हो। अगर सदिश रूप का आपको नहीं ध्यान है, ये वाला ध्यान है, तो सदिश रूप को तो जिसमें बदल लो आप, ठीक है, वो आ जाएगा। तो रेखा को हम इसमें सदिश रूप में लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, दोनों रेखाओं को किसमें लिख लें, सदिश रूप में लिखने पर। जैसे भाई कोई बच्चा है इसे कार्तीय रूप वाला फार्मूला नहीं पता है, ठीक है, उसे सदिश रूप वाला फार्मूला पता है, तो आप कार्तीय रूप को क्या करिए सदिश रूप में लिख लीजिए और वो वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। तो सदिश रूप में क्या लिखा जाता है, देखो R बराबर, इसके माइनस में जो है उनका चिन्ह बदल के लिखना पड़ेगा आपको, और बटे में जैसे है वैसे ही। अब देखो इनके माइनस में कुछ है ही नहीं, इनके माइनस कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 0 ले लो, माइनस में -0 ले लो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें, क्यों भाई, ठीक है। तो ये वाले चिन्ह बदल के लिख दिए जाते हैं,
तो जीरो चाहे आप प्लस में लिखो माइनस, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या जाएगा, 0i 0j 0k प्लस लेमडा, और ये जैसे हैं वैसे आप लिख लो, 2i प्लस 2j और प्लस k। सही है चीज। दूसरी रेखा लिख लीजिए, ठीक है, ये इसके चिन्ह बदलिए आप, 5i प्लस 2j और प्लस 3k प्लस लेमडा की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट ले लो आप, म्यू ले लिया, और ये कितने हो जाएंगे, 4i प्लस 2j और प्लस 8k। ये समझ में आया भाई। इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ये है हमारा b1 और ये है b2। तो b1 पहला कितना हो गया, 2i 2j और k, ठीक है। b2 कितना हो गया, 4i प्लस 2j और प्लस 8k। अगर भाई हम इस रूम में ही रखते तो आप जरा देखो, यही तो हमारा आ जाता b1। देखो 2i, मतलब अगर अनुपात निकालते तो यही आते 2 2 1, तो देखिए 2 2 1, और ये आ जाता है 4 2 8 4 2 8। तो क्या करते, इसकी इससे गुणा करते, क्यों भाई, देखो यही तुमने किया, देखो दो की इससे गुणा की हमने, इसकी 8 पंचे 40, और ये देखो माइनस के 12, ये तो गुणा की। इसमें भी देखो यही गुणा करेंगे, जब डाट निकालेंगे हम b1 डाट b2 निकालेंगे तो क्या होगा, इसी की तो गुणा होगी, ठीक है। तो आप फार्मूला आपको पता है, क्या पता है, cos थीटा बराबर क्या है, b1 डाट b2 माड b1 और माड b2, ठीक है। और माड में तो होता है आंसर ये, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा माड। तो देखिए गुणा करिए आप, b1 डाट b2 क्या हो जाएगा भाई, इसकी गुणा करिए आप, 4 दूनी 8 प्लस 4 और प्लस 8 बटे, अब भाई माड निकालेंगे तो यही होगा इनका, देखो स्क्वायर ही होगा, देख लो आप, ठीक है। हाँ, तो इसका आप स्क्वायर करिए, चाहे आप इसका स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 4 और 1, ठीक है, 16 4 और 64। ये भाई समझ में आया, बताओ। अब देखो आप इसको देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इसको देखिए और ये वाला फार्मूला देखिए। फार्मूला चाहे आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन कहानी बिल्कुल यही है टोटल, ठीक है। तो देखिए ऊपर कितना हो गया, 8 16 4 20 हो गए। इधर देखिए 4 4 8 1 9 हो गया, तो 9 का कितना हो गया, 3, और ये कितने हुए इधर, 84 हुए जाके, 64 और 16 कितने हो गए, 80 और 4 84 हुए। भाई 84 का कुछ है हिसाब, बताओ जरा, 84 होते हैं शायद, नहीं 16 85 96 होते हैं, 84 कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, देखो देखो अंडर रूट जब कोई संख्या होती है तो कॉमन हम वो लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4 16 25 36 49, ये कॉमन लेते हो, तो 25 तो कॉमन मिलेगा नहीं, 16 भी कॉमन नहीं मिलेगा, 16 पंचे 80 हो जाते हैं, तो 16 छोटी क्या होती है, 9 भी कॉमन नहीं मिलेंगे, 9 भी कॉमन नहीं मिलेंगे, 4 कॉमन मिल सकते हैं, 21 चक्कू 84 होते हैं, तो आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं इससे भाई, क्यों भाई, ठीक है। तो इधर लिख दें ज्यादा, ठीक है। तो 20/3 और 84 हम 4 कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन लेंगे तो भाई बाहर कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, और 4 कॉमन लेने यहाँ कितने जाएंगे, 21 रह जाएंगे, ठीक है। तो 2 से भाई कुछ इसे आप काट दीजिए, 2 से, तो ऊपर कितने हो, 10 हो जाएंगे, 10/3 अंडर रूट 21, ठीक है। इसके अलावा और उसमें कुछ हो नहीं पाएगा, तो कास थीटा बराबर इतना हो जाएगा, अगर आप निकालना चाहें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 10/3 अंडर रूट 21, ठीक है। अब पहली बार देखिए, एक चीज और मान लीजिए, आप समझ लीजिए, ये जो सवाल आते हैं
वो या तो 5 नंबर के आएंगे और या 8 नंबर के आएंगे। ठीक है, तुमसे यही पूछा जाएगा कि रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और एक और आता है 8 नंबर या 5 नंबर में, वो आता है रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो वो भी 8 नंबर, उसका भी फार्मूला बता देंगे। ठीक है, लगवा देंगे उसे। अब एक चीज यहां समझ लीजिए भाई, अगर जो है रेखा कार्तीय रूप में दी गई है तो चाहे तो आप उनका ये वाला फार्मूला कर लो। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो तुरंत आप क्या करो, रेखाओं को सदिश रूप में निकाल लो और उससे B1 B2 ये तो निकल ही आएगा। और वैसे भी बता दें, अगर आपको ना भी ध्यान रहे तो ये भैया है B1 और ये है B2। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी, चाहे आपको फार्मूला ये याद रहे या ना रहे, सीधे आप लिख देना cos थीटा बराबर। ठीक है, क्या लिखोगे, cos थीटा बराबर इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी गुणा बटे में इसका स्क्वायर अंडर रूट में और इसका स्क्वायर, बस। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं नंबर 1 और रेखाएं नंबर 2 परस्पर लंब हो। तो भाई देखिए ये क्वेश्चन 2020 में 21 में परीक्षा हुई नहीं थी, 2020 में देखिए यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही आया हुआ, देख लीजिए। हाँ, बाई माइनस 5/1 है, यहाँ पर 6 नहीं है, बाई माइनस 5/1। ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन आया था 2020 में, 1 माइनस x बटे 3 बराबर 7 बाई माइनस 14 बटे 2p बराबर z माइनस 3 बटे 2 और 7 माइनस 7x बटे 3p। ठीक है, बाई माइनस 5 बटे 1 और z 6 माइनस z बटे 5। रेखाएं परस्पर लंब हैं और क्या मान निकालिए, p का मान निकालिए। 2020 में क्वेश्चन आया था और 2 नंबर का आया था बस। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर से कम का नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 नंबर का पूछ दिया तो मेरे को दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जरा इसे गौर से देखिए और हमें बताइए, क्या जो रेखाएं दी गई हैं क्या वो सही रूप में लिखी हैं? ये है तो कार्तिक रूप में, लेकिन क्या इनका कार्तिक रूप सही लिखा है या जो मानक रूप होता है वही लिखा, वो नहीं लिखा, वो बताओ जरा, क्या कमी है उसमें? होता है x माइनस x1, x के माइनस में कोई गिनती होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें गिनती पहले और माइनस में है x, तो हमें उसे सही रूप में लिखना पड़ेगा, तभी हम a1 a2 b1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल पाएंगे। और यही वो देखना चाहते हैं, आप उसे उस रूप में लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे। ठीक है, बस आप वो रूप लिख लो, चाहे फिर आप सदिश रूप में बनाए, चाहे आप कार्तीय रूप में बनाओ। ठीक है, जिसमें चाहो उसमें बना लो। तो पहले उन्हें मानक रूप में लिख ले हम। ठीक है, और रेखाओं को उनके, भैया शांत रहो, मानक रूप में लिखने पर। तो मानक रूप क्या होता है, देखिए मानक रूप ये होता है x माइनस गिनती होनी चाहिए कोई। ठीक है, तो आप क्या करो उसमें भाई, माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन, x हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x और माइनस कॉमन ले तो ये हो जाएगा माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और बटे में क्या लिख दो, -3। भाई ऊपर हमने माइनस कॉमन लिया, वो हमने माइनस कहां लगा दिया, नीचे लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये होता है, वैसे तो ये होता है कि बाई माइनस कोई गिनती होनी चाहिए, बाई माइनस कोई गिनती होनी चाहिए। तो इसमें क्या है भाई, इसमें 7 है, गड़बड़ कर रहे हैं भाई, 7 अगर ना होते तो बाकी सब सही है। तो बाई के माइनस में गिनती होनी चाहिए कोई, तो आप 7 ले लीजिए कॉमन, तो 7 आप कॉमन ले लीजिए, तो भाई क्या हो जाएगा, बाई माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन 7 अगर आप कॉमन लेके यहां लिख लेंगे तब भी रूप गड़बड़ है, क्योंकि ऊपर जो है कोई कॉमन अमन नहीं होता है, ऊपर क्या होता है, बाई माइनस कोई गिनती और उसके बटे में कोई गिनती। तो 2 को आप क्या करो, बटे में भेज दो, हाँ जो भी है, मतलब 7 आपने कॉमन लिए हैं। ठीक है, 7 इसमें आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई माइनस 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा,
2p। अभी भी ये मानक रूप में नहीं आया है, ठीक है। मानक रूप में क्या होता है, बाई माइनस केवल गिनती होनी चाहिए, ऊपर कोई कॉमन वाला नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो, 7 को हम कहां भेज दें, इसके नीचे भेजे। तो इसके नीचे भेजेंगे तो ये कहां आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, समझ में आया ये चीज? अब देखो, अगर आप यही आप 7 फिर से ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 7 बाई माइनस 14 हो जाएंगे। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो z माइनस 3/2, ठीक है। और दूसरी रेखा देखो, दूसरी हम यही लिख ले, ठीक है। दूसरी देखो तो उसमें भी वही गड़बड़ है, पहली बार 7 कॉमन लेने हैं हमें, ठीक है, और माइनस भी गड़बड़ कर रहा है। तो इसे आप लिख लो, माइनस कॉमन ले लो और 7 भी कॉमन ले लो। तो देखिए -7 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x हो जाएगा प्लस का और वो हो जाएगा माइनस के। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और नीचे कितना है 3p। अब 7 को भी कहां भेज दो, नीचे। तो 7 को आप यहां भेज दो, तो माइनस हम इधर लगा दे रहे, यहां लिख दे 7, ठीक है। बाई वाला पोर्शन बिल्कुल सही है, तो बाई -5/1, उसमें केवल माइनस का गड़बड़ है ना, ये जेड उधर कर दो और 6 उधर कर दो। तो क्या हो जाएगा, z -6 और माइनस नीचे आप लगा दो, ठीक है। अब देखिए दोनों रेखाएं अपने मानक रूप में आ गई हैं, ठीक है। दोनों रेखाएं जो है मानक रूप में आ गई हैं। अब हमें बताया क्या गया, हमें p का मान निकालना है और क्या कहा गया है, दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। अगर लंब है तो उनमें कास थीटा का मान कितना होना चाहिए, कास 90 का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कास थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो, आपको सूत्र आपको पता है, क्या आपको सूत्र पता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। और बटे में क्या था, अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। अब अगर ये 90 है, कास थीटा बराबर अगर 90 है तो कास 90 का मान क्या होगा, 0। ये चीज अगर 0 होगी भैया तो आप इसकी तिरछी में गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, a1 b1 a2 b2 c1 c2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यही कंडीशन होती है अगर आपको रेखाओं को लंब दिखाना हो, रेखाओं को क्या दिखाना हो, लंब दिखाना हो, तो क्या हो जाएगा, a1 b1 a2 b2 c1 c2 बराबर 0 आना चाहिए। अब इससे आपकी तुलना कर दो तो ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। तो a1 बराबर कितना हो गया, -3, b1 बराबर 2p/7, c1 बराबर 2, a2 बराबर -3/7, b2 बराबर 1 और c2 बराबर -5। अब रेखाएं अगर लंब है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए आप, ठीक है। देख लीजिए आज, तो a1 a2 यही तो है, तो लंब के लिए क्या हो जाएगा, दोनों रेखाएं अगर लंब हैं, दोनों रेखाएं लंब होंगी यदि, क्या हो जाएगा, a1 a2 a1 b1 a2 b2 c1 c2 बराबर 0। तो देखिए अब क्या होगा, इसकी गुणा इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर 0। तो गुणा करिए इसकी, तो देखो a माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस 9p, हाँ, तो आ जाएगा 9p/7, ठीक है। ये प्लस तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। 2 × 2 2p/7, और देखो प्लस और माइनस, माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0, क्लियर है। p का मान 10 उधर रख दीजिए आप, देखो इसमें हर बराबर है हर बराबर, तो 9p और 2p कितने हो गए, 11p/7 और 10 उधर भेज दीजिए, 10 के हो जाएंगे 10, ठीक है। तो 11p बराबर आ जाएंगे, उधर 7 भेज दो, कितने हो जाएंगे 70, तो p बराबर कितना हो जाएगा 70/11। देखो आ रहा आंसर,
ठीक है भाई, तरीका समझ में बताओ। पहली बात, जो रेखाएं अगर मानक रूप में नहीं है तो आप उन्हें मानक रूप में लिखिए। ठीक है, मानक रूप में लिखने के बाद आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप निकाल लीजिए। ठीक है, और तुमसे कहा गया है कि रेखाएं लंब हैं, तो इनका मतलब है कि दोनों के बीच कितना कोण है, 90 अंश का कोण है। 90 अंश का कोण है तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन कहां चले जाएगा, 0 में। तो A1 B1 C1 A1 B1 A2 B2 C1 C2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यही आप 0 कर दो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में ये आया था। ठीक है, नोट करिए सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। दिखाइए कि रेखाएं, दो रेखाएं दी गई हैं, परस्पर लंब है। ठीक है, लंब है यानी इनका मतलब, इसका मतलब है उनके बीच का कोण 90 अंश है। और 90 अंश कोण होता है तो कार्तीय रूप में क्या होता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस C1 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब है रेखाएं लंब है। देखिए मानक रूप में ये लिखी गई है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर माइनस में कुछ नहीं है, तो इसमें माइनस कुछ नहीं है, तो आप माइनस में कुछ ले सकते हैं, 0 ले लीजिए आप। ठीक है, तो मानक रूप में लिख लो आप। रेखाओं को उनके मानक रूप में लिखने पर, हालांकि वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लो। तो ये तो सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, x माइनस 5/7 y प्लस 2/-5। ठीक है, और वैसे माइनस में होता है कुछ, यहाँ क्या होता है, माइनस में होता है। अगर लिखना चाहो तो माइनस लगा के -2 लिख दो आप। ठीक है, अगर आप यहाँ इसी माइनस में ही लिखना चाहो तो आप माइनस लगा के -2 लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो z माइनस 0/1। दूसरी रेखा क्या है, x माइनस 0/1 y माइनस 0/2 और z माइनस 0/3। तो ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 बराबर 7, B1 बराबर -5 और C1 बराबर 1। A2 बराबर 1, B2 बराबर 2, C2 बराबर 3। ठीक है, तो A1 B1 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसका मान निकालिए। इसका मान अगर 0 आ गया तो रेखाएं लंब होगी। ठीक है, तो बस देखो कितना मान आ जाएगा। देखो जब भी A1 A2 लिखो तो इसी तरीके से लिखो, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ऐसे मत लिखो A1 B1 C1 A2 B2 C2, उधर मत लिखो। अब गुणा करनी है ना तो थोड़ा सही रहेगा ये। तो देखिए 7 एकम 7 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 और प्लस 3। तो देखिए प्लस के कितने हो गए, 10 हो गए, और माइनस का 10 हो गया, बराबर क्या होगा, 0। इसका मतलब रेखाएं क्या होंगी, लंब है। अतः दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, ठीक है, समझ में आई कहानी है। अगर मानक रूप में लिखी है तो सही, चाहे तो आप इधर देखिए, चाहे तो आप इन्हें क्या रेखाओं को सदिश रूप में लिख लीजिए। सदिश रूप में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, B1 डॉट B2 0 आना चाहिए, B1 डॉट B2 0। अगर इन्हें आप सदिश रूप में लिखेंगे, देखिए जरा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 5y माइनस 2j प्लस 0k। ठीक है, प्लस लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, ये वाला 7i माइनस 5j और प्लस 1k। ठीक है, और दूसरी रेखा क्या आ जाएगी, 0i 0j 0k प्लस म्यू कितना हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3। सदिश रूप में हो गए। तो आप क्या निकाल लीजिए, B1 और B2 निकाल लीजिए। तो B1 बराबर क्या आ जाएगा, 7i माइनस 5j और प्लस k। B2 बराबर कितना आ जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और आपको कितना प्रूव करना है, रेखाएं लंब है। ठीक है, तो रेखाओं के बीच का भाई कोण होता क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, B1 डॉट
B2, ठीक है, B1 डॉट B2 और बटे क्या हो जाएगा B1 का मॉड और B2 का मॉड, ठीक है। और अगर भाई कास थीटा, अगर थीटा बराबर अगर क्या है, थीटा बराबर अगर 90 है तो कास थीटा, कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो भाई ये पोर्शन अगर 0 हो जाएगा, ठीक है, ये अगर क्या कर दें हम, अगर 0 कर दें तो ये भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर 90 के लिए, 90 के लिए क्या आ जाएगा, B1 डॉट B2 बराबर 0, ठीक है। तो भैया B1 डॉट B2 आप निकाल दीजिए, देखो वही आ जाएगा 7 एकम 7 माइनस 10 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, तब भी रेखाएं किधर हो जाएंगी, लंब हो जाएंगी। तो अगर सदिश रूप में रेखाएं दी गई हैं और आपसे कहा गया कि रेखाएं लंब है, ठीक है, तो आप क्या करिए, B1 डॉट B2 का मान निकालिए, वो मान कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर कार्तीय रूप में दी गई है तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालिए, उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों रूपों में आप समझ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, नोट करिए। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, रेखाओं, एक रेखा एक है, ये दूसरी रेखा है, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात की। आपको दिखा दें ये 2020 का ही प्रश्न पत्र है, ठीक है। अब देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, क्या है, और ये यही क्वेश्चन है, ये जो है यही क्वेश्चन है, देखिए, हाँ ये सेट है 324 x से, और क्या है देखो, रेखा R बराबर क्या है, I प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा इंटू आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। और R बराबर क्या है देखो, 2i माइनस जे माइनस के और प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात की, यही क्वेश्चन आया है, ठीक है। और कितने नंबर का है, 5 नंबर का, ठीक है। तो जो रेखाओं वाला ये चैप्टर है त्रिकोणीय सदिश में, या तो आती है न्यूनतम दूरी, ठीक है, और या क्या आता है, रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी, या ये प्रूव करता है रेखाएं परस्पर लंब हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी है इनके फार्मूले होते हैं, आपने याद कर लिया, फार्मूले में देखिए कि आप डाट और क्रॉस के अलावा और कुछ नहीं होगा, और डाट भी आप निकाल लेते हो, क्रॉस भी सीख चुके अच्छी तरीके से, ठीक है। बस फार्मूले आपको याद रखने हैं, सदिश रूप है, कार्तीय रूप है, ठीक है, तो वो आप ध्यान लीजिए। तब तक इधर बैठ जाइए, ठीक है, समझिए। तो इसमें देखिए क्या है, ये सदिश रूप में देखिए, ठीक है। तो देखिए पहली रेखा क्या है, फिर से एक बार लिख लीजिए हम, I प्लस 2j प्लस के और प्लस लेमडा इंटू कितना है, I माइनस जे और प्लस के, ठीक है। और दूसरी रेखा क्या है, 2i माइनस जे प्लस के और प्लस 2i माइनस जे और माइनस के, ठीक है। और प्लस म्यू इंटू कितना है, 2i प्लस जे और प्लस 2k। तो अगर सदिश रूप में दी जाती हैं तो क्या होता है, ये होता है A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो A1 भैया कितना है देखो, I प्लस 2j और प्लस k, A1 हो गया। B1 ये है कितना, I माइनस जे प्लस के, इसके नीचे ही ठीक लिखो A2 कितना है, 2i माइनस जे माइनस के, और इसके नीचे क्या लिखो, B2 कितना है, 2i प्लस जे और प्लस 2k, ठीक है। अब वो करना क्या है, रेखाओं के बीच की दूरी के लिए इसमें से ये घटा देना है, यानी आपको मान निकालना है A2 माइनस A1, क्या मान निकालो, A2 माइनस A1, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं, देखो माइनस करो आप, 2i और एक माइनस का i, तो i माइनस जे और माइनस के 2j माइनस के 3j,
माइनस के माइनस के माइनस के 2k। तो भाई A2 माइनस A1 आ गया, क्यों? अब निकालिए B1 क्रॉस B2। क्या निकालिए? B1 क्रॉस B2। ठीक है, IJK। ठीक है, B1 कितना है? 1 माइनस 1 1 2 1 और 2। ठीक है, तो देखिए यही लिख ले। ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस जे होता है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 1 कम 2 माइनस 2 प्लस के 1 माइनस लगाया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 कितना हो जाएगा? देखो माइनस के 3i और ये तो गायब हो जाएगा, क्यों भाई? माइनस 0j और प्लस 3k। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब B1 क्रॉस B2 का माड भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो वो भी आप निकाल लो। B1 क्रॉस B2 का माड, तो देखिए कितना हो जाएगा? 9 और प्लस 9, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? अंडर रूट 18 या लिख दो 2 जगह 9। जब भी 9 9 इस तरीके से आए तो आप कितनी जगह है? 2 बार 9 है, 2 बार है 9। आप कॉमन ले लीजिए भाई, 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 आप कॉमन ले बाहर 3 निकलेगा, 3 अंडर रूट 2। जो जो हमें निकालना था हम निकाल चुके हैं। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? सीधे न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो भैया फार्मूला देख लीजिए आप। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, दूरी का सूत्र होता है D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक है, और बटे में होता है B1 क्रॉस B2 का माड। ठीक है, और चूंकि बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी कभी निगेटिव होती नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको माड लगाना पड़ेगा। अगर आंसर निगेटिव में भी आ रहा है तब भी आप प्लस में लिखेंगे। अब देखिए A1 माइनस A2 भी हमारे पास है। ठीक है, और B1 क्रॉस B2 भी है, तो इन दोनों का डॉट आपको चाहिए। इन दोनों क्या चाहिए भाई? डॉट चाहिए। ठीक है, इधर लिख दे रहे। तो भाई A2 माइनस A1 का एक बार मान लिख लो, कितना है? I माइनस 3j और माइनस 2k डॉट B1 क्रॉस B2 का मान कितना है? माइनस 3i माइनस 0j और प्लस 3k, यही तो है इनकी डॉट। और बटे B1 क्रॉस B2 का माड हम निकाल चुके, कितना आया? 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो भाई देखिए डॉट इनका निकाल लीजिए। डॉट में आई गुणा करिए आप, तो देखिए 1 की आप माइनस 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3। इधर 0 है तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 0। और इधर देखिए माइनस के 6, नीचे 3 अंडर रूट 2 और ये क्या लगा है? माड। तो डी बराबर ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस के 9 है, माइनस के 9 बटे 3 रूट 2, ये क्या है? माड। अब माड में है तो आंसर निगेटिव नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा? 9 बटे 3 अंडर रूट 2। 3 से आप काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 बटे अंडर रूट 2। यही आ जाएगी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, देखिए आंसर आ रहा है। ठीक है, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी। कितना आ रहा है?
अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, इधर देखिए इसी को लिख लीजिए आप, डी बराबर √2 से ऊपर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3√2, और नीचे √2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही भैया आंसर आ जाएगा। समझ गए पूरी कहानी? क्या निकालना है आपको? A2 माइनस A1 निकालना है और B1 B2 का क्रॉस निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है बाद में B1 B2 का क्रॉस निकाल तुरंत उसका मार निकाल लो। ठीक है, और इसकी A2 माइनस A1 की डॉट निकालिए B1 क्रॉस B2 से, और बटे में ये फार्मूला आप भाई ध्यान रखना है वाला। ठीक है, और जब 5 नंबर चाहिए तो फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा ये वाला। ठीक है, और आप देखो कोई मतलब कुछ नहीं है, केवल डॉट और क्रॉस ही निकालना है, वो तो आप सीख ही चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा 2020 में आया था। और ऐसे ही क्वेश्चन दूसरे भी आ सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए तो मैथड यही आएगा। ठीक है, ये इसमें क्या है, इसमें जो सदिश रूप दिए गए हैं रेखाएं उनका हमने निकाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कार्तीय रूप में दी गई है रेखाएं। ठीक है, 15 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 15 बुक कल देखेंगे। ठीक है, नोट करिए।